हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में। जब आप कोई कोड लिखते हैं, उसे एग्जीक्यूट करते हैं, तो वो कोड मशीन के साथ कैसे इंटरैक्ट करता है और आउटपुट कैसे जनरेट करता है, यानी कि कोड का फ्लो क्या है, उससे देखेंगे। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के टाइप्स के बारे में देखेंगे, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, टर्मिनोलॉजीज और इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के बारे में चर्चा करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के इंट्रोडक्शन से। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता क्या है? ये एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होता है एक स्पेसिफिक सिंटैक्स या स्ट्रक्चर में, और वो एक स्पेसिफिक टास्क को करता है। और एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का मेन पर्पस होता है कंप्यूटर के साथ इंटरैक्ट और कम्युनिकेट करना और उससे बताना कि उसे क्या काम करना है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बहुत सारी वैरायटी अवेलेबल है, जिसका सिंटैक्स उस लैंग्वेज के लिए यूनिक होता है, उसका स्ट्रक्चर और उसके कमांड भी उस लैंग्वेज पे स्पेसिफिक रहते हैं। और आप कौन सा लैंग्वेज यूज़ करते हैं, ये डिपेंड करता है कि आपके प्रोजेक्ट का रिक्वायरमेंट क्या है, आप कौन से प्लेटफॉर्म पे टारगेट कर रहे हैं, आपके ऑडियंस कौन है और आपका डिज़ायर्ड आउटकम क्या है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के कुछ एग्जाम्पल्स अगर हम देखें तो वो बहुत सारे हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा पॉपुलर हैं सी, सी प्लस प्लस, सी शार्प, पाइथन, आर, जावास्क्रिप्ट, रूबी, स्काला, जावा और कॉटलिन। इनमें से सी, सी प्लस प्लस और सी शार्प परफॉर्मेंस सेंसिटिव एप्लीकेशंस को बनाने के लिए यूज़ करे जाते हैं और जहां ऑप्टिमाइजेशन का बहुत बड़ा रोल होता है, जैसे कि गेम डेवलपमेंट। पाइथन और आर जैसी लैंग्वेज हम लोग डेटा एनालिसिस और मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग जैसे एप्लीकेशंस में करते हैं। जावास्क्रिप्ट और रूबी का मेन एप्लीकेशन एरिया वेब डेवलपमेंट होता है, और जहाँ भी बहुत सारे डेटा को एक साथ प्रोसेस करना होता है वहाँ हम लोग स्काला यूज़ करते हैं। और दूसरी तरफ जावा और कॉटलिन एंड्रॉयड एप्लीकेशंस को डेवलप करने में यूज़ करे जाते हैं। अब आप इनमें से कौन सा लैंग्वेज को कहाँ यूज़ करिएगा, ये डिपेंड करता है कि आपका रिक्वायरमेंट क्या है। चलिए देखते हैं कि कोड का फ्लो क्या होता है और आपका लिखा हुआ कोड मशीन के साथ इंटरैक्ट कैसे करता है। ये प्रोसेस सबसे पहले शुरू होता है आपसे। आप आईडीई में कुछ कोड लिखते हैं और जब आप उसे एग्जीक्यूट करते हैं तो डिपेंडिंग ऑन लैंग्वेज आपका कोड कंपाइल या फिर इंटरप्रेट होता है। कंपाइलेशन और इंटरप्रिटेशन के बारे में हम लोग आगे डिटेल में बात करेंगे। अभी के लिए जान लीजिए कि इस प्रोसेस में आपके लिखे कोड को कंप्यूटर उस भाषा में कन्वर्ट करता है जो कंप्यूटर समझ सके, जिसे मशीन कोड कहते हैं। और ये मशीन कोड टेम्पररी बेसिस पर रैम में स्टोर होते हैं। रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है और ये कंप्यूटर में एक टेम्पररी स्टोरेज का काम करता है। रैम से आपका कोड जाता है सीपीयू में एग्जीक्यूट होने के लिए, जहाँ पर प्रोसेसर इन कोड को डिकोड करता है और उसे एग्जीक्यूट करता है। इस एग्जीक्यूशन के दौरान अगर आपका कंप्यूटर किसी डेटा पर रिलाई करता है और वो हार्ड ड्राइव में स्टोर रहता है, तो सीपीयू वो डेटा को उस स्टोरेज लोकेशन से लेता है और एग्जीक्यूट करता है। अगर आपका कोड ऐसा है कि एग्जीक्यूशन के दौरान यूज़र के साथ उससे इंटरैक्ट करके इनपुट लेने की ज़रूरत हो, तो सीपीयू यूज़र का इनपुट लेता है और फाइनली कंप्लीट एग्जीक्यूशन के बाद रिजल्ट आपको आउटपुट डिवाइस जैसे कि मॉनिटर पे डिस्प्ले कराता है। आइए आप देखते हैं कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कितने तरह के होते हैं। पहला टाइप होता है लो लेवल लैंग्वेज, जैसे कि मशीन लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज। दूसरा टाइप मिडिल लेवल लैंग्वेज होता है और तीसरा हाई लेवल लैंग्वेज होता है, जैसे प्रोसीड्यूरल ओरिएंटेड लैंग्वेज, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज, फंक्शनल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज या मार्कअप लैंग्वेज। अब लो लेवल लैंग्वेज क्या है? लो लेवल लैंग्वेज मतलब वैसे लैंग्वेज जो मशीन डायरेक्टली समझ सके, जैसे मशीन लैंग्वेज, जो कि मशीन डिपेंडेंट होता है, यानी कि हार्डवेयर स्पेसिफिक। मतलब कि अगर वो विंडोज़ के लिए बनाया गया है तो वो विंडोज़ पे ही चलेगा, लाइनेक्स और मैकओएस पर नहीं चलेगा। मशीन लैंग्वेज बाइनरी कोड से बना होता है और बाइनरी कोड 0 और 1 होता है। 0 और 1 मतलब ऑफ स्टेट या ऑन स्टेट, फॉल्स या ट्रू। और प्रोसेसर डायरेक्टली मशीन लैंग्वेज को चलाता है, जिस वजह से इसका एग्जीक्यूशन स्पीड काफ़ी ज़्यादा फास्ट होता है। दूसरा लो लेवल लैंग्वेज होता है असेंबली लैंग्वेज, जिसको शॉर्ट में ASL भी बोलते हैं। ये लैंग्वेज थोड़ा ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल फॉर्मेट में होता है और इंसानों के लिए इसे समझना मशीन लैंग्वेज के कंपैरिजन में ज़्यादा आसान होता है। और ASL असेंबलर का यूज़ करता है ASL में लिखे हुए कोड को मशीन कोड में कन्वर्ट करने के लिए। एक बात ध्यान दीजिए कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कोई सा भी हो, उसे मशीन कोड में कन्वर्ट करना ही पड़ता है,
ताकि कंप्यूटर उसे समझ सके। ASL भले ही लो लेवल लैंग्वेज की कैटेगरी में है, लेकिन वो मशीन लैंग्वेज नहीं है, इसीलिए इसे मशीन कोड में कन्वर्ट करना ज़रूरी है। अब देखते हैं हाई लेवल लैंग्वेज के बारे में। हाई लेवल लैंग्वेज वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं जो कोड लिखने के लिए आसान शब्दों का इस्तेमाल करती हैं, जिसे हमारे लिए पढ़ना और समझना आसान होता है, जैसे कि प्रोसीड्यूरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इन शॉर्ट पॉप, जो कि कमांड्स और इंस्ट्रक्शन के एक सीक्वेंस को फॉलो करती हैं इसे डिजायर्ड रिजल्ट को अचीव करने के लिए। मतलब सबसे पहला लाइन सबसे पहले एग्जीक्यूट होगा, मतलब ये कोड एक सीक्वेंस में चलेंगी। सबसे पहला लाइन, फिर दूसरा लाइन, फिर तीसरा लाइन, इसी तरीके से एक सीक्वेंस में ये कोड एग्जीक्यूट होती है और आगे बढ़ती है, जैसे सी लैंग्वेज, फॉर्ट्रैन और पास्कल। दूसरी तरफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इन शॉर्ट ओ या OOP, जो प्रोग्राम्स को छोटे हिस्से में डिवाइड कर देती हैं, जिसे ऑब्जेक्ट्स कहते हैं। ये ऑब्जेक्ट्स डेटा यानी कि फील्ड और कोड यानी कि प्रोसीजर्स को स्टोर करते हैं, यानी कि इस ऑब्जेक्ट के अंदर कुछ कोड लिखे हुए होते हैं और इन्हें कुछ डेटा चाहिए होता है जिसके ऊपर वो कोड एग्जीक्यूट होते हैं। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बेहतरीन एग्जाम्पल हैं जावा, C++ और पाइथन। फिर है फंक्शनल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जिसमें हर कोड ब्लॉक को एक मैथमेटिकल फंक्शन की तरह देखा जाता है, जो कुछ इनपुट वैल्यूज लेकर कुछ स्पेसिफिक आउटपुट वैल्यू ही प्रोड्यूस करता है। आसान शब्दों में जब हम फंक्शनल प्रोग्रामिंग की बात करते हैं तो हम बेसिकली ये कह रहे होते हैं कि हमारे पास कुछ इनपुट्स है और हम उन इनपुट्स को प्रोसेस करके कुछ आउटपुट जनरेट कर रहे हैं, बिल्कुल उसी तरह जैसे किसी मैथमेटिकल फंक्शन में होता है। इन शॉर्ट, ये फोकस करता है कि सॉल्व क्या करना है इंस्टेड ऑफ कि सॉल्व कैसे करना है। फंक्शनल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के कुछ एग्जांपल हैं हैस्केल, लिस्प और अर्लैंग। अब मार्कअप लैंग्वेज क्या होता है? ट्रेडिशनल सेंस में देखा जाए तो ये कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं होता है, लेकिन हम लोग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की कैटेगरी में इसे इंक्लूड करते हैं क्योंकि ये वेब डेवलपमेंट और डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, जैसे कि HTML और XML। और मिडिल लेवल लैंग्वेज बेसिकली लो लेवल लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज के बीच का होता है। आइए देखते हैं कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होती हैं। अभी तक मैं सिंटैक्स शब्द का बहुत बार यूज़ कर चुका हूँ, और सिंटैक्स और कुछ नहीं बल्कि सेट ऑफ रूल्स होता है जो कि डिफाइन करते हैं कि किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में प्रोग्राम को लिखना कैसे है। सिमेंटिक्स बेसिकली ये बताता है कि आपके लिखे कोड को कंप्यूटर क्या समझेगा। सिंटैक्स और सिमेंटिक्स में एक अंतर होता है कि सिंटैक्स कोड का स्ट्रक्चर बताता है और सिमेंटिक्स उस कोड का अंडरलाइंग मीनिंग बताता है। यानी कि अगर आप लूप चला रहे हैं तो वहाँ पर डिसीजन नहीं लेंगे, और अगर आप डिसीजन ले रहे हैं तो वहाँ पर लूप नहीं चलाएंगे। ये कंप्यूटर को कैसे पता चलेगा? सिमेंटिक्स की मदद से। तीसरा कैरेक्टरिस्टिक होता है एब्स्ट्रैक्शन, यानी कि कॉम्प्लेक्स सिस्टम को सिंप्लीफाई करना और उसे मैनेज करना। इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए कि आप प्रिंट फंक्शन को यूज़ कर रहे हैं कुछ प्रिंट करने के लिए, तो आप केवल प्रिंट शब्द को यूज़ करते हैं और उसके अंदर कुछ इनपुट डालते हैं जो कि प्रिंट हो जाता है। आपको प्रिंट करने का कोड स्क्रैच से नहीं लिखना पड़ता, और इसी चीज़ को एब्स्ट्रैक्शन कहते हैं। चौथा कैरेक्टरिस्टिक होता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का एफिशिएंसी, यानी कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कितना एफिशिएंट है, कितना फास्ट है और कितना परफॉर्मेंट है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की पांचवी कैरेक्टरिस्टिक होती है रीडेबिलिटी, मतलब कि आप उस कोड को पढ़ करके कितने आसानी से समझ सकते हैं। छठी कैरेक्टरिस्टिक होती है पोर्टेबिलिटी, यानी कि कोड को अलग अलग सिस्टम पर रन करना बिना कोड को मॉडिफाई करें। जैसा कि हम लोग पिछले यूनिट में क्रॉस प्लेटफॉर्म के बारे में डिस्कस करे थे, पोर्टेबिलिटी एग्जैक्टली वही है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की सातवीं कैरेक्टरिस्टिक है उसकी एक्सप्रेसिवनेस, मतलब कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन को वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कितने आसानी से एक्सप्रेस करता है। आठवीं कैरेक्टरिस्टिक है मेंटेनेबिलिटी, यानी कि एग्जिस्टिंग कोड को अपडेट करना और मॉडिफाई करना कितना आसान है। और एक अच्छा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वही माना जाता है जिसे अपडेट करना आसान होता है। नौवां कैरेक्टरिस्टिक है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का सेफ्टी, यानी कि एरर को प्रिवेंट या मिनिमाइज करने की एबिलिटी। और 10वीं कैरेक्टरिस्टिक होती है इंटरऑपरेटेबिलिटी, मतलब दूसरे लैंग्वेज में लिखे हुए कोड के साथ इंटीग्रेट होना और उसके साथ इंटरैक्ट करना। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप वेबसाइट या एप्लीकेशन बना रहे हैं जो कि किसी मशीन लर्निंग मॉडल को यूज़ करता है, तो हाई प्रोबेबिलिटी है कि वेबसाइट बनाने के लिए आप HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट यूज़ करेंगे,
और उसे मशीन लर्निंग मॉडल के साथ कनेक्ट करने के लिए बैकएंड में आप पाइथन का यूज़ करेंगे। अब चलिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के कुछ टर्मिनोलॉजीज के साथ रूबरू होते हैं। वेरिएबल मतलब कि किसी डेटा या कांस्टेंट को टेम्पररी बेसिस पर स्टोर करने के लिए वेरिएबल को यूज़ करते हैं। जैसे कि अगर मैं बोलूँ a = 25 तो यहाँ पर a एक वेरिएबल है। फिर आता है डेटा टाइप, मतलब कि डेटा का टाइप क्या है, क्या वो एरे है या स्ट्रिंग है या कोई इंटीजर है या फिर बूलियन है। एक फंक्शन होता है एक कोड का वो हिस्सा जो एक स्पेसिफिक काम करे, और बजाय एक ही कोड बार बार लिखने के आप वो फंक्शन को यूज़ करके स्पेस और कंप्यूटेशन दोनों बचा सके। लूप का मतलब होता है कि एक सीक्वेंस का इंस्ट्रक्शन जो कि बार बार एग्जीक्यूट होता रहता है तब तक जब तक कि वो एक सर्टेन कंडीशन को मीट ना कर जाए। सिंटैक्स के बारे में ऑलरेडी बात कर चुके हैं, जो कि और कुछ नहीं बल्कि एक सेट ऑफ रूल्स होता है जो कि ये बताता है कि किसी स्पेसिफिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कोड को लिखना कैसे है। कंपाइलर या इंटरप्रेटर वो प्रोग्राम होता है जो हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है ताकि सीपीयू उसे ईजिली एग्जीक्यूट कर सके। डीबगिंग यानी कि जब आप कोई कोड लिखते हैं और उसमें कोई एरर आ जाए तो उस एरर को फिक्स करने के प्रोसेस को डीबगिंग कहते हैं। एल्गोरिथम का मतलब होता है एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस जो कि एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम को सॉल्व करता है या फिर कोई स्पेसिफिक टास्क को अचीव करता है। स्टेटमेंट का मतलब होता है कि वो एक सिंगल लाइन कोड का जो कि किसी स्पेसिफिक ऑपरेशन को परफॉर्म करे। ऑपरेटर्स वो सिंबल होते हैं जो कोई स्पेसिफिक ऑपरेशंस करते हैं, जैसे एडिशन के लिए प्लस, सब्ट्रैक्शन के लिए माइनस, उसी तरीके से मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के लिए मल्टीप्लाई और डिवाइड का साइन। और कमेंट्स वो लाइन होते हैं जिसे कंप्यूटर इग्नोर करता है। कमेंट को मेनली यूज़ करते हैं किसी चीज़ को डिस्क्राइब करने के लिए जो कि कोई दूसरा इंसान पर है। इससे ज़्यादा कमेंट का और कोई काम नहीं होता। अब चलिए देखते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के कुछ एडवांटेजेस और उसके डिसएडवांटेजेस को। सबसे पहला एडवांटेज होता है कि वो किसी भी कॉम्प्लेक्स टास्क को बहुत ही कम स्टेप में कर देता है। उसे सीखना और यूज़ करना आसान होता है, कोड पोर्टेबल होता है और उसे दूसरे मशीन पे यूज़ करना पॉसिबल होता है, और उसके डिबगिंग टूल्स होते हैं जो कि किसी एरर को खोजने और उसे फिक्स करने में बहुत मददगार होते हैं। दूसरी तरफ इसका डिसएडवांटेज ये होता है कि किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सीखना शुरू में बहुत मुश्किल होता है और सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दूसरे सिस्टम के साथ कंपैटिबल नहीं होते हैं। मतलब कि अलग अलग सिस्टम के लिए आपको अलग अलग कोड लिखना पड़ेगा। और सबसे बड़ा डिसएडवांटेज होता है परफॉर्मेंस का। हाई लेवल लैंग्वेज को लिखना आसान होता है लेकिन इसे एग्जीक्यूट करना स्लो होता है। दूसरी तरफ लो लेवल लैंग्वेज को लिखना ज़्यादा मुश्किल होता है लेकिन इसका एग्जीक्यूशन टाइम हाई लेवल लैंग्वेज के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा फास्ट होता है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। अगले वीडियो में हम देखेंगे कि इंटरप्रेटर, कंपाइलर और असेंबलर होता क्या है, पाइथन 2 और पाइथन 3 के बीच में डिफरेंस क्या है, PYPL क्या है, पिब क्या होता है, VENV क्या होता है और लाइब्रेरीज क्या होते हैं। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, पेशेंस रखें और कोड करते रहें। धन्यवाद।